साथ चंद गुफ्तगू करने के लिए आ रहे हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री बाबूभाई थीबा जी। दादा साहब फाल्के फाउंडेशन के इस सेलिब्रेशन में मैं आए हुए सारे मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो दादा साहब फाल्के ने इस फिल्मी दुनिया का सर्जन किया, उसको पैदा किया। अब उस फिल्मी दुनिया में जिन्होंने सफ़र शुरू किया, सफ़र में आगे बढ़ते गए, सालों बीतते गए, जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी टैलेंट दिखा के कुछ अपना नाम बनाया, कुछ अपना मकाम बनाया, कुछ मिसाल बनाई, उन लोगों का सम्मान करने, उन लोगों के काम की कदर करने और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको रिकग्नाइजेशन देने के लिए, उनको अप्रिसिएशन देने के लिए हम ये फंक्शन करते हैं। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि दादा साहब फाल्के के नाम से तो बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं। उसका जवाब मैं देना चाहूँगा आपको कि दादा साहब फाल्के का ये सेलिब्रेशन, ये ट्रिब्यूट हम इंडस्ट्री की सेवा करने के लिए करते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, बट मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बार पूछा जो इंडस्ट्री से नहीं थे, उन्होंने मुझे पूछा कि सर आप मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, हम इंडस्ट्री वाले को देते हैं, इंडस्ट्री के स्पॉट बॉय को भी देंगे और इंडस्ट्री के सुपरस्टार को भी देंगे। I think that calls for a big round of applause. सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने याद किया इस अवार्ड के लिए, क्योंकि हमारे पिताजी श्री सरदार मलिक साहब से मैं बहुत सुना करता था दादा साहब फाल्के जी के बारे में। उन्होंने मुझे मेंशन किया था कि सबसे पहले जो उनकी फिल्म थी 1913 में आई थी राजा हरिश्चंद्र, और यहाँ सबको अवार्ड मिल रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी हो रही है। दादा साहब फाल्के जी का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा महान इंसान पर दुनिया में आ नहीं सकता जिसके वो रोटी खा रहे हैं ना, जो नाम कमा के बैठे हुए हैं, वो दादा साहब फाल्के की वजह से। तो सबसे पहले तो उनका नाम लिया जाना चाहिए। उनके नाम पर आप अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन उनको हजारों बार, करोड़ों बार नमन करें तो कम होता है। जी बेशक सर। तो अव्वल तो मैं ये बात कहना चाहता था, कैलाश जी आपने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग यहाँ आए हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, मेरे दोस्त शान को मैं मिला, मैडम मंदाकिनी जी आई हुई, उनके लिए भी ताली बजाइए। बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ, और पूर्णिमा जी सामने बैठी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने हमारे गाए। अनुपमा देशपांडे जी ने मेरा गाना गाकर पुरानी याद दिला दी। और शान तो है ही एक शानदार इंसान है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ग्रेट सिंगर, इज अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो सबको मैं मिला हूँ यहाँ आकर, बहुत खुशी हो रही है। और जो गाना आप कह रही थी संदेश से आते के बारे में, जी हाँ, वो गाना बड़ा लोकप्रिय है। सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की होती है कि हर रिपब्लिक डे पर और इंडिपेंडेंस डे पर ये गाना मेरा गाया जाता है। आई सल्यूट द इंडियन आर्मी, आई सल्यूट द इंडियन नेवी एंड द एयरफोर्स। ये हमारे, इनकी वजह से हम यहाँ हैं आज। जो इन्होंने, बहन ने हमारी कहा कि ये बहुत ही गाना फिलहाल बहुत याद आ रहा है। मैं समझ गया आपका इशारा क्या है और आप क्यों कह रही हैं। हम सबके दिल की बात आपने कह दी है, क्योंकि ये हम सबके दिल में चल रहा है। और मैं उसका मुखड़ा सुनाता हूँ आपको। यहाँ फिलहाल तो कोई साजिंदे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिवाय आप लोग का प्यार और दादा साहब फाल्के साहब की आशीर्वाद है। और ये मुखड़ा मैं सुनाता हूँ, ये जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ है, मेरे फेवरेट डायरेक्टर जेपी दत्ता साहब की फिल्म है बॉर्डर को याद करते हुए। बहुत ही महान कलाकार हैं वो, जिन्होंने मुझे चुना था इस फिल्म के लिए, कहा था कि ये आप ही बना सकते हैं। दैट इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम जेपी साहब। ओ ओ ओ ओ संदेशे आती है, हमें तड़पाती है, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे,
कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, उसके पैरों को छूकर प्रणाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर उसी गाँव में पेड़ की छाँव में। That's me, Annu Malek. जोरदार तालियां दोस्तों का। That's for my great country, my beloved country, भारत। हम सब की जान, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। थैंक यू जी, इस ऑनर के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और मुझे इसलिए भी और भी ख़ास लग रहा है इस अवार्ड को। मैंने अपने घर में कई बार सजा के रखा। मेरी मम्मी को मिला था इन 2013, तभी उनके साथ मैं आया था। और आज समीर जी के हाथ इट्स सच एन ऑनर। ऑफ कोर्स अशफाक जी, थैंक यू सो मच इस अवार्ड के लिए। और थैंक यू एवरीवन। यहाँ जितने आए हैं आप सबको मेरा साल प्रणाम। और ऑफ कोर्स मंदाकिनी जी हैं, बहुत सारे और अवार्ड्स बाकी हैं, तो सर 2 लाइन अभी करें। से तेरे नैना क्या बात है। मेरे नैनों से लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, हाँ तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे। क्या बात है सबके जामा भाई। Good evening, everyone. First of all, thank you so much, Sameer sir, and everyone who's here with me on the stage and sitting right in front of me. कुछ भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। As an actor, मुझे ऐसे लगता है कुछ रोल आप जीते नहीं हो, बहुत कुछ सीख जाते हैं। And I would like to thank my director, come writer, and a very good friend, Dharmesh Mehta, and a very wonderful co-actor, Aman Upadhyay. And sometimes what happens, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन लोगों के साथ के अलावा ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। So it's a team work, and thank you so much for giving me this opportunity. Have a lovely evening. Thank you. उपस्थित सभी माननीय अतिथियों को, बड़े बुजुर्गों को, मेरे श्रोताओं को, मेरे साथी कलाकारों को मेरा सादर प्रणाम। इस संगीतमय सफ़र को तय करते करते 55 साल हो गए। पहला गाना गाया था 1969 में फिल्म अंदाज के लिए, है ना बोलो बोलो पापा को मम्मी से प्यार है। तब मैं 10 साल की थी, और कृपया आप मेरी उम्र की जोड़ जाड़ न करें तो वो मेरा पहला गाना था। लेकिन उस वक्त मैं सुषमा श्रेष्ठ के नाम से गाया करती थी। सुषमा श्रेष्ठ के नाम से बहुत प्यारे प्यारे गीत गाए। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, क्या हुआ तेरा वादा, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो सुषमा का कौन सा गाना सुनेंगे आप जी? तेरा मुझसे है पहले का नाता। जी जी। ये गाना वैसे मेरे लिए बना नहीं था। इस गाने को लता माँ गाने वाली थी, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई वो। तो पंचम दादू, जो मुझे जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, भरत भाई आज हैं यहाँ पे, भरत अशर जी, सब ने डिसाइड किया कि मुझे इस गाने की डबिंग के लिए बुलाया जाए। डबिंग के लिए मैं पहुंची तो मनमोहन देसाई जी आए थे, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे। उन्हें अच्छा लगा मेरा गाना। उन्होंने पंचम दादू से कहा कि मेरा जो कैरेक्टर है फिल्म में, उसके लिए इस बच्ची की आवाज़ बहुत अच्छे से सूट हो रही है और बच्ची अच्छा गा रही है, तो मेरे ख्याल से इसी की आवाज़ में इस गाने को रहने देते हैं। ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई जाने तो